हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्रॉटलिंग के बारे में। तो मैंने इसके पहले बनाई है छोटी सी वीडियो है डिबाउंसिंग की। आप प्लीज जाके उसको चेकआउट करो, तब आपको थ्रॉटलिंग और डिबाउंसिंग के बीच का डिफरेंस जो आज मैं समझाऊंगी वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग ना, ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। और ना ही सिर्फ इंटरव्यू में बट जब कंपनी में आप जाते हो काम करने ना, तो भी परफॉर्मेंस के लिए चीजों के लिए ना डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग यूज होता है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं चलती हूँ कोड पे। और हाँ, एक और चीज, मेरी ऑलरेडी 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। 7 to 8 पार्ट्स हम उसके निकाल चुके हैं। सो आपने अगर चेकआउट नहीं किया तो डू चेकआउट, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चन है इंटरव्यू के विथ डीप एक्सप्लेनेशन। मतलब ऐसे आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। तो डू चेकआउट, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो चलिए समझते हैं थ्रॉटलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि थ्रॉटलिंग क्यों हम उसके सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। मैं सीएसएस पे ध्यान नहीं दे रही, मैं सिर्फ एक फीचर बता रही हूँ, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका सोल्यूशन। तो मेरे पास एक बटन है क्लिक मी करके, जब मैं उस बटन पे क्लिक करती हूँ तो एक एपीआई कॉल होती है, देख रहे हो आप? एक एपीआई कॉल हुई जो मेरे को कुछ डेटा देगी, जो मैं यहाँ पे रेंडर करूंगी। ठीक है। अब सपोज यूजर का मन किया और वो बार बार क्लिक मी पे क्लिक करता रहा, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। जितनी बार यूजर ने क्लिक किया उतनी बार एपीआई कॉल गई है। जितनी बार क्लिक किया उतनी बार एपीआई कॉल, 30 रिक्वेस्ट, 30 बार इसने क्लिक किया और 30 रिक्वेस्ट गई हैं। अगर वो 40 टाइम्स क्लिक करेगा, जितनी बार क्लिक करे 50 रिक्वेस्ट गई हैं। तो एक तो भाई मैं सर्वर में इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, जो कि गलत है। उसके बाद फिर जो रिस्पॉन्स आ रहा है मैं यहाँ पे रेंडर कर रही हूँ, वो भी गलत है। अब ये पूरी तो हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। कि भाई तुम जितनी बार क्लिक किया उतनी बार तुम्हारे पास ये रिक्वेस्ट जा रही है, तुम्हारे पास डेटा है, तुम रेंडर कर रहे हो। इससे परफॉर्मेंस इश्यू भी होगी, तुम सर्वर पे भी इतनी रिक्वेस्ट भेज रहे हो जो गलत है। ठीक। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जब मैं एक बार क्लिक करूँ, ठीक है? अगर मैं उसी टाइम फ्रेम पे, मतलब मैंने एक बार क्लिक किया, अब सपोज़ 2 सेकंड तक मैं लगातार क्लिक करती रही, तो भाई तुम एक ही रिक्वेस्ट भेजो 2 सेकंड्स तक। मेबी 3-4 सेकंड बाद अगर वो दोबारा बंदा क्लिक करे, कोई डेटा ऐसा आया हो और उसको फिर से क्लिक करना हो, तो उसने फिर से क्लिक किया और वो यूज़र का डेटा पा ले, ठीक? तुम ये ज़रूर कर सकते हो, बट उसी सेम टाइम पे, उसी कुछ सेकंड्स के लिए अगर वो बार-बार क्लिक कर रहा है, तो इतनी एपीआई कॉल मत भेजो। सिर्फ 1 एपीआई कॉल भेजो उस पर्टिकुलर 2 सेकंड्स तक। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं थ्रॉटलिंग की हेल्प से। थ्रॉटलिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट टाइम क्लिक किया, फिर हमने कहा कि भाई 2 सेकंड्स, फॉर एग्जांपल मैंने डिले दिया 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स तक अगर इस बटन पे यूज़र जितनी बार भी क्लिक करे, देयर विल बी ओनली 1 एपीआई कॉल जो उसने सेंड की है। 2 सेकंड बाद अगर वो फिर से क्लिक करे, तब तुम क्या कर सकते हो, तुम फिर से क्या कहते हैं, ये क्लिक मी के बटन पे एपीआई कॉल कर सकते हो। बट 2 सेकंड तक बार-बार क्लिक करने पे तुम कोई एपीआई कॉल और नहीं करोगे। तो ये चीज़ हम करेंगे थ्रॉटलिंग में। तो चलिए अपने कोड में चलते हैं। तो सबसे पहले कोड में क्या हो रहा है? कोड में बस एक बटन है जिसकी आईडी है माय बटन। अब ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मैंने माय बटन निकाला, उस पे एक इवेंट लिस्टनर ऐड किया व्हिच इज़ क्लिक, और उसके उसमें आपके कॉल बैक फंक्शन में मैंने क्या किया कि जैसे ही एक बंदे ने एक क्लिक किया, ठीक? तो इस हैंडल क्लिक को चला दिया। इसकी वजह से जितनी बार वो क्लिक कर रहा है, हैंडल क्लिक चल रहा है, मेरे पास एपीआई जा रही है। अब मेरे को ये चीज़ प्रिवेंट करनी है, ठीक? तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना एक थ्रॉटल फंक्शन बनाऊँगी, जिसमें मैं हैंडल क्लिक भेजूँगी और एक डिले भेजूँगी कि भाई सपोज़ 2 सेकंड बाद ही मेरी एपीआई कॉल करना, और ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक? जो मैं रन कर सकूँ, राइट? तो अब ये सॉरी, तो अब ये हैंडल क्लिक ना होके मैंने यहाँ पे थ्रॉटल फंक्शन लिख दिया कि भाई इस क्लिक इवेंट पे मेरा थ्रॉटल फंक्शन कॉल करो, ठीक है? इस थ्रॉटल में क्या हो रहा है कि तुम 2 सेकंड्स का डिले दे रहे हो कि तुम एक बार एपीआई कॉल करो तो 2 सेकंड्स तुम एपीआई कॉल ना कर पाओ। ऐसा कुछ मेरे को इस थ्रॉटल फंक्शन में लिखना है, ठीक?
तो चलिए लिखते हैं थ्रॉटल फंक्शन। हमसे मैंने लिखा एक फंक्शन विच इज थ्रॉटल। अब इसके पास एक फंक्शन है विच इज माई हैंडल क्लिक और माई डिले। अगर तुमने डिले नहीं दिया तो मैं खुद 1 सेकेंड ले लूंगी, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब ये फंक्शन, ठीक, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं एक फंक्शन कॉल कर सकती हूँ, ठीक। तो मैंने अपना फंक्शन कॉल कर दिया। अब क्योंकि मैं थ्रॉटल फंक्शन जो मेरा ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है इसमें पैरामीटर्स भी पास कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर दे दिया और फिर मैंने क्या किया, अप्लाई किया। कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया और यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट्स आए थे मेरे पास मैंने वो सब पास कर दिया। इससे क्या होगा कि हैंडल क्लिक में मेरे को एक आर्गुमेंट चाहिए था तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या कुछ हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे। हर क्लिक पे पहले हमने हैंडल क्लिक चलाया था, अब हमने थ्रॉटल चला दिया, ठीक। अब आता है यहाँ पे मेन चीज कि फर्स्ट टाइम पे तो फंक्शन चल जाना चाहिए, जो चल गया, बढ़िया। जब सेकेंड टाइम पे वो क्लिक करे तो फंक्शन नहीं चलना चाहिए और वो कब तक नहीं चलना चाहिए, जब तक मेरा ये डिले हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक फ्लैग ले सकती हूँ जो इनिशियल में फॉल्स है, ठीक। समझना, अगर ये फ्लैग फॉल्स है तब मेरी एपीआई कॉल करो। फर्स्ट टाइम पे फॉल्स है, हाँ फॉल्स है, तो मेरी एपीआई कॉल हुई और मैंने इस फ्लैग को ट्रू कर दिया। अब इससे क्या हुआ देखना, डिले नहीं लगाया मैंने, एक बार चला, अब कभी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि ये फ्लैग ट्रू तो कर दिया मैंने। तो इससे क्या हुआ कि जब दोबारा सेकेंड टाइम पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरे थ्रॉटल फंक्शन में है, जहाँ पे फ्लैग की वैल्यू वो ट्रू कर चुका है, ठीक। अब ट्रू कर चुका है तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो चलेगा ही नहीं। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब इस कंडीशन को फॉल्स भी करना है। कब फॉल्स करना है? कि भाई इस डिले तक ये कंडीशन ट्रू रहे। जैसे ये डिले खत्म हो, कंडीशन हो जाए फॉल्स। जैसे ये डिले खत्म हो, कंडीशन हो जाए फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वैसे फिर से एपीआई कॉल चल जाएगी। ठीक, ये एक बटन है, जब मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैंने इस पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक किया, ये नहीं हो रहा। जब 2 सेकंड खत्म होंगे, तो ये फिर से क्लिक होगा, ठीक। अब ये कर क्या रहा है? जब मैंने ऐड इवेंट लिस्ट में क्लिक किया, तो मेरा ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा ही, ठीक। अब जब ये इसमें फर्स्ट टाइम इवेंट है, फर्स्ट टाइम पे आया, थ्रॉटल फंक्शन पे गया, जब थ्रॉटल फंक्शन में फर्स्ट टाइम पे गया, तो ये थ्रॉटल की वैल्यू तो फॉल्स थी, जिसके कारण उसने ये फंक्शन डॉट अप्लाई चला दिया और फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दी, ठीक। अब फ्लैग की वैल्यू ट्रू करने के कारण क्या हुआ कि भाई इस इफ में आएगा ही नहीं कभी। और इसने जब ट्रू किया, तो इसने एक और सेट टाइम आउट लगा दिया कि इस सेट टाइम आउट में जब ये डिले खत्म हो जाए, मतलब 2 सेकंड्स वाला डिले खत्म हो जाए, तब मेरा ये चला दो, दिस कॉल बैक फंक्शन चलाओ, जहाँ पे मैं फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जब मेरा फ्लैग फॉल्स होगा, तब मेरे बटन क्लिक पे एक एपीआई चलेगी। जब मेरा फ्लैग ट्रू होगा, तो क्या होगा कि एपीआई नहीं चलेगी, सिंपल। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया, तो फ्लैग ट्रू है, ठीक है। जब मैंने फिर से 2 सेकंड बाद क्लिक किया तो ट्रू है। अब मैं तुरंत क्लिक कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि तुरंत-तुरंत क्लिक कर रही हूँ तो 2 सेकंड्स ये सेट टाइम आउट चला ही नहीं। डिले तो 2 सेकंड्स का है ना, तो ये सेट टाइम आउट चला ही नहीं। तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स नहीं हुई, जब तक फ्लैग की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी, तब तक मेरा ये फंक्शन इफ में आएगा नहीं और मेरा फंक्शन चलेगा नहीं। तो दिस इज़ नथिंग बट थ्रॉटलिंग। डी-बाउंसिंग और थ्रॉटलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? तो डी-बाउंसिंग क्या करता है बेसिकली, वो रोक देता है कि भाई ये मेरा कोड है, जो एपीआई थी, वो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड नहीं होगा, जब तक जो यूज़र है, वो एक्शन परफ़ॉर्म करना स्टॉप ना कर दे।
जैसे LAVIRASTOGI, जब इसने यहाँ पे स्टॉप किया तब एग्जीक्यूट वो मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ। विच कोड? वो एपीआई कॉल का कोड, ठीक, जिसमें मैं एपीआई कॉल कर रही हूँ। तो जब यूजर अपना एक्शन परफॉर्म करना बंद करता है एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, तब मेरी एपीआई कॉल होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने LAVIRASTOGI, अब मैंने स्टॉप कर दिया 2 सेकंड के लिए, मैंने डिले 2 सेकंड दिया था, उसके बाद एपीआई कॉल हुई। तो दिस इज डीबाउंसिंग। तो थ्रॉटलिंग क्या करता है? थ्रॉटलिंग लिमिट करता है कि माय कोड इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस इन दैट स्पेसिफाइड इंटरवल। मतलब जब मैंने जो अभी बताया, जो अभी सिखाया था कि जब मैंने इस बटन को क्लिक किया, तो बार-बार जब मैं इस बटन को क्लिक कर रही हूँ तो एपीआई कॉल नहीं जाएगी। बट जब 2 सेकंड खत्म हो जाएँगे तो फिर से मेरा फ्लैग क्या होगा? मेरा फ्लैग जो है फ़ॉल्स हो जाएगा और फिर से एपीआई कॉल जाएगी, ठीक है? सो थ्रॉटलिंग क्या करता है? लिमिट करता है कि मेरा कोड एग्ज़ीक्यूट करे सिर्फ़ एक बार उस स्पेसिफाइड इंटरवल में, जो मेरे लिए क्या है 2 सेकंड्स। और डिबाउंसिंग क्या करता है? डिबाउंसिंग क्या करता है? लिमिट करता है कि तुम कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे जब तक यूजर अपना एक्शन परफॉर्म करना बंद ना कर दे उस पर्टिकुलर कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम पे, ठीक। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अब आपको डिबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, उसका डिफरेंस सब कुछ समझ में आ गया हो। और कहीं पे भी आपसे कुछ भी कोई पूछे, चाहे वो जॉब में आपसे कुछ करे, आप एकदम समझ जाओगे कहाँ पे क्या यूज करना है। तो यस, मेरा काम ही है आप लोग के लिए चीजें सिंप्लीफाई करना। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करो यार उनसे, उन्हें स्टूडेंट से जिनको जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको इंटरव्यू निकालनी है, उनको डेफिनेटली मेरा चैनल हेल्प करेगा, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हो, आपको जो टॉपिक पढ़ना है, आपको जो चीज समझनी है, आई बी देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी केस। सो यस, टिल नाउ अब आप do whatever you want to do, but keep practicing because बिना प्रैक्टिस के इंटरव्यू नहीं निकलेंगे। See you soon in other video. Take care. See you soon.